परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की कहता हूं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जिसमें उसने हम सबों को संभाला है और आज के दिन को दिखाया है। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम आज जीवित हैं और भले चंगे पाए जाते हैं। परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा है, ये उसकी दया है, उसकी करुणा है, इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बीते रात पापा की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से थोड़ा सा बीपी और शुगर उनका कम हो गया, जिसकी वजह से कमजोरी के कारण से वो आज नहीं बोल और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए कि उसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं। और जैसा कि आज का दिन परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए ठहराया है और इसलिए हम परमेश्वर की महिमा में जाएंगे और गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता की हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। और उससे पहले हम अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करें और हमें से हर एक से बात करें और अपनी इच्छा को आज के दिन के लिए जो परमेश्वर की इच्छा हमें से हर एक के लिए है उसको हमारे जीवन में प्रकट करें। तो आइए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान करुणा निधान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, सारी सृष्टि को बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके चरणों में झुकते हैं। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जिसे आपने बनाया है और महान परमेश्वर आपने आज के दिन को हमें दिखाया है। हमारे जीवन में आपने सांसों को दिया है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। महान प्रभु, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आज के दिन को नहीं देख पाए मेरे प्रभु, परंतु आपने ये अनुग्रह हमें से हर एक के जीवन में किया है कि प्रभु जी हम आपके जीवन आज के दिन को देख पाए हैं परमेश्वर पिता, और हमारे जीवन में सांसें हैं। प्रभु जी इसके लिए आपको धन्यवाद 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 देता हूँ। महान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए जिसे आपने अपनी महिमा के लिए ठहराया है। मेरे महान प्रभु, सहायता कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर कि हम सचमुच में आत्मा और सच्चाई से भरकर प्रभु आपकी स्तुति करने वाले हों, आपकी महिमा कर सकें। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि आप आत्मा से स्तुति और आराधना करने वाले को खोजते हैं। हाँ मेरे महान प्रभु, हमारी सहायता कीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा, और प्रभु जी हम घटें और आप हमें बढ़ते चले जाएं। प्यारे प्रभु, यही प्रार्थना है मेरे स्वामी परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमें मार्ग दिखाइए मेरे महान प्रभु। हम कुछ भी नहीं पिता, मनुष्य क्या है प्रभु जो आपके सन्मुख खड़े हो सकता है? कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता। आप प्रभु, आपका वचन कहता है कि मनुष्य मात्र भाप के समान है जो थोड़े देर के लिए दिखाई देता है, परंतु परमेश्वर पिता आपने ऐसे मनुष्य से प्रेम किया है। इसलिए प्यारे प्रभु, आपकी उस दया, आपकी उस करुणा, अपार प्रेम के लिए महान परमेश्वर पिता आपका मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। प्यारे प्रभु, आप हमें से हर एक की सहायता कीजिए। महान परमेश्वर पिता, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु आपके नाम से मांगता हूँ, सुनिए हम ग्रहण करें। आमीन। इस समय हम स्तुति में जाएंगे और परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। एक गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। ये गीत है गीत नंबर 70 में पाया जाता है, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं तो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जाना। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबों को बुलाया जब हम
इस संसार में खोए हुए थे पूरी रीति से। परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया और अपने बड़े अनुग्रह से हम पर दया किया और ये सुंदर जीवन दिया है। इसलिए आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे इस गीत के द्वारा। सचमुच में वो परमेश्वर महान परमेश्वर है और हमारे जीवन से हर समय उस परमेश्वर पिता की महिमा होनी चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर समय उस परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें और उसका नाम सदैव ही हमारे जीवन में महिमा पाए। यही परमेश्वर की इच्छा है।
चाहिए एक और गीत को गाएंगे और ये पाया जाता है गीत नंबर 137 में। बहुत सुंदर गीत है। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही नाम दिया है मसीह यीशु ने। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे पापों का बलिदान क्रूस पे चुकाया है और उसने हमसे बहुत प्रेम किया है। इसलिए आइए इस गीत के द्वारा भी जब हम इस गीत को गाते हैं तो और भी अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख लाएं और परमेश्वर पिता की महिमा करें इस गीत के द्वारा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं महिमा की गीतों के लिए। सचमुच में वो परमेश्वर महान परमेश्वर है और जैसा हम इस गीत में गा रहे थे कि जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है,
और सचमुच में हम जैसे देखते हैं कि वो समय और परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है, जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, तो हमें और भी बहुत ही गंभीरता के साथ परमेश्वर के लिए उसके शरणों में आके अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर को देना चाहिए। इसलिए आगे के भाग में जाएंगे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उसने ये समय दिया है कि हम आज के दिन थोड़ा समय परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाएं और परमेश्वर की इच्छा को जो हमारे लिए है उसको थोड़ा देर मनन करें और अपनी दृष्टि पूरी रीति से, अपना मन पूरी रीति से परमेश्वर की ओर लगाएं। इसलिए आइए आज के वचन के भाग में जाएंगे और एक वचन को खोलेंगे जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय यहाँ पे 21वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 25 पद से आगे हम पढ़ेंगे, 25 से 28 पद तक। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। परमेश्वर पिता के इस पवित्र वचन के पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की सहायता को मांगेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्यारे पिता। आपने हमें संभाल के रखा है, यह आपकी करुणा है, आपकी दया है, आपके इस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। महान प्रभु जी, आपके चरणों में झुकते हैं। महान परमेश्वर, आप हमें सहरे की सहायता कीजिए अपने वचन से। प्यारे प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए मेरे महान प्रभु, ताकि आपकी इच्छा को हम अपने जीवन में जान सकें। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन, आपके वचन में लिखा है जहाँ कहीं आपका वचन खुलता है वहाँ प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारे भी आंखों को खोलिए प्यारे पिता, समझ की आंखों, बुद्धि की आंखों को खोलिए, ताकि प्रभु जी हम और भी गंभीरता के साथ आपके वचन को समझ सकें और आपकी इच्छा को हमारे जीवन के लिए जो है उसको जान सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरी भी सहायता कीजिए बोलने के लिए। हालांकि प्रभु मैं जानता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ प्यारे पिता, मैं क्या हूँ परमेश्वर पिता, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्यारे पिता। आप मुझसे होकर बोलिए पिता, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं आपके पवित्र नाम को अपने मुख से ले सकूँ। महान परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मुझसे होकर बोलिए प्यारे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता हमें से हर एक कोई प्रभु आपके वचन के द्वारा आशीषित हो और प्यारे प्रभु और भी आपके चरणों में नम्र और दीन होकर आने पाएँ। धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु, आपने प्रार्थना सुना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी सहायता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने हम ग्रहण करें, आमीन। तो जिस तरह से हमने पढ़ा यहाँ पर मेरे प्रियो की सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। फिर 28 पद में लिखा है, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मेरे प्रियो, सचमुच में यदि हम आज के माहौल को देखें
जो माहौल सारे विश्व में इस वक्त है वो यही है कि सचमुच में चारों ओर भय का माहौल है और लोग सचमुच में घबराए हुए हैं और पूरी रीति से डरे हुए हैं, क्योंकि जो ये महामारी हम देख रहे हैं अपने चारों ओर, जिसके कारण से लोग आज पूरी रीति से भय में हैं। परंतु परमेश्वर ने इन बातों को जो आज हम देख रहे हैं आदि से बताते आए हैं। 2000 साल पहले से अपने वचन में इन बातों को परमेश्वर बताते आए हैं और हम आज इन बातों को अपने जीवन में होते देख रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये बातें 28 पद में कहता है कि जब ये बातें होने लगे तब सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तो सचमुच में परमेश्वर की यही इच्छा है कि जब हम इन बातों को अपने जीवन में होते देख रहे हैं तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने सर उठाएं और अपनी दृष्टि को पूरी रीति से परमेश्वर की ओर लगाएं। भजन संहिता 121 के एक पद में जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, भजन संहिता 121 का 1 और 2 पद, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हाँ मेरे प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें सहायता कहीं और से नहीं मिल सकती। इस माहौल में, इस भय के माहौल में हमें सहायता कहीं और से नहीं मिलेगी। यदि हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं तो जैसा यहाँ पे भजन में लिखा है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो सचमुच में हमें अपनी नज़र और अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाना है, क्योंकि हमारी सहायता सिर्फ और सिर्फ वहीं से आएगी और कहीं से नहीं आ सकती। यदि हम अपनी दृष्टि या अपना विश्वास किसी और पे लगाए हुए हैं, या पैसों पे या लोगों पे, तो मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी सहायता सिर्फ परमेश्वर की ओर से आएगी यदि हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं। इसलिए यहाँ पे भजन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से ही आएगी। उसी को आगे जब हम पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं जो उसका भय मानते हैं या परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनके विषय में आगे पूरी भजन 121 के आगे में जो आप पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो उनके लिए है जो पूरी रीति से अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए हुए हैं, जो अपनी पूरी रीति से अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाए हुए हैं। भजन 91 में भी हम यही बात को पढ़ते हैं। वहां पर भी परमेश्वर अपने लोगों से प्रतिज्ञा करते हैं कि चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं तुमको हर एक परिस्थिति से बचाऊंगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर की प्रतिज्ञा शुरुआत ऐसे होती है। इसका पहला पद पढ़ेंगे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। बस यदि हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं और यदि हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर है हर बातों में, तो अवश्य ही परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे और अवश्य ही हमें हर एक परिस्थिति से, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परमेश्वर हमें उससे छुड़ाएंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और परमेश्वर अपने से प्रेम रखने वालों और जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर निश्चय ही उनकी सहायता करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सत्य हैं। हमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पर पूरी विश्वास करें, पूरी रीति से उस पर भरोसा करें। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि जो ये समय हम देख रहे हैं आज, और समय निरंतर बिगड़ते ही चले जा रहा है। जो परिस्थिति पिछले साल थी, यदि हम आज की परिस्थिति, अभी की परिस्थिति को उससे यदि तुलना करें तो ये परिस्थिति और खराब हो चुकी है। और मेरे प्रियो, ऐसा लगता है कि अंतिम दिन
की शुरुआत हो ही चुकी है, जो कि परमेश्वर अपने वचन में आदि से बताते हुए आए हैं। 2000 साल पहले से बताते आए हैं कि ऐसी ऐसी बातें होंगी, परंतु हमको अब अपने जीवन में जांचना है कि हमारा विश्वास कहाँ पर है और हमारा विश्वास कैसा है, क्योंकि अब हम इन बातों को अपने सामने अपने आंखों से होते हुए अब देख रहे हैं। जो बातें परमेश्वर ने हमें आदि से बताया, 2000 साल पहले से बताते आए हैं, उसके वचन में 2000 साल पहले से लिखी हुई हैं, लेकिन अब उन बातों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि जब हम इन बातों को होते देख रहे हैं तो हम अपने जीवन को जांचें कि हमारा विश्वास कैसा है, क्या हम अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं और क्या हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 5 का 6 पद में यदि पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय पहला पत्रस उसका 5 अध्याय जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 और 7 पद। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बस यहाँ पे देखिए, बहुत ही सुंदर बात परमेश्वर की आत्मा हमसे कह रही है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, ये इस समय में सचमुच में हमको अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए, उसके बलवंत हाथ के नीचे में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसको हमारा ध्यान है, वो हमारी हर एक बातों को जानता है, वो हमारी चिंता करता है। इसीलिए हम जीवित हैं, इसीलिए हम भले चंगे हैं, इसीलिए हम सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। और वो परमेश्वर आज हमसे ये बातें करने चाह रहे हैं। इसी के आगे यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है इसी के 8वें पद में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। बस देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सचेत हो जाओ और जागृत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और विश्वास में दृढ़ हो जाओ। तो मेरे प्रियो, हमको सचमुच में अपने जीवन में जांचना चाहिए कि हमारा विश्वास कहाँ पर है। क्या हम विश्वास में दृढ़ हुए हैं? क्या हम विश्वास में बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि यदि हम विश्वास में नहीं बढ़ेंगे तो इन समय का सामना हम नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम सचमुच में विश्वास में बढ़ जाएं और बढ़ते ही चले जाएं विश्वास में, क्योंकि परमेश्वर जो हम सबों से प्रेम करते हैं, वो यही चाहते हैं कि हम और भी आने वाले दिनों में, जबकि परिस्थितियां और बिगड़ती चली जाएंगी, हम और भी उस परमेश्वर को यदि विश्वास में बढ़े रहेंगे, यदि हम उस परमेश्वर को जानते चले जाएंगे, यदि हम उसको पुकारते चले जाएंगे, तो मेरे प्रियो सचमुच में वो परमेश्वर भी हमें विश्वास में बढ़ाते ही चले जाएंगे। इसलिए आज हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए कि क्या हम विश्वास में बढ़ रहे हैं या हमारे विश्वास की क्या दशा है आज। इसको परमेश्वर हमें से हर एक, परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि हम इस चीज़ को जांचें कि क्या हमारा विश्वास ऐसा है कि हम उस विश्वास में बढ़ रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और यदि हम पूरी सच्चाई के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्चे मन के साथ यदि परमेश्वर से मांगेंगे तो वो परमेश्वर हमें अपनी स्थिति को, हमें अपनी दशा को अवश्य दिखाएंगे।
राजा दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं भजन 26 में। यहाँ पे राजा दाऊद भजन संहिता 26 अध्याय उसके दूसरे पद में कहता है, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। देखिए यहाँ पे यदि हम भी ऐसी सच्ची प्रार्थना यदि परमेश्वर से करेंगे कि हे परमेश्वर, हे यहोवा मुझको जांच और मुझको परख, मेरे मन और मेरे हृदय को परख। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच में हमको ऐसे ही जांचना चाहिए और परमेश्वर से ऐसे ही कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, तू मुझको जांच, तू मुझको परख। क्योंकि बहुत सी बार हमको ऐसा लगता है, या जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमको शायद वो घटी दिखाई नहीं देती, परंतु जब परमेश्वर हमको जांचना शुरू करते हैं तो परमेश्वर जो प्रकाश परमेश्वर है, ये वचन जो दर्पण है, वो परमेश्वर हमें हमारी सारी दशा को सचमुच में दिखाने लगते हैं। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि आज हम अपनी दशा को देखें या हम अपने विश्वास को परखें कि हमारा विश्वास कहाँ पर है। और आज हमें परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। इसी के भजन संहिता 17 का 3 पद में बहुत ही सुंदर बात राजा दाऊद कहता है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकली। क्या मैं भी ऐसा कह सकता हूँ? क्या मेरे पास भी ये गवाही है कि जैसा राजा दाऊद यहाँ पे कह रहा है, पूरी निश्चयता के साथ कह रहा है कि तूने मेरे हृदय को जांचा, तूने रात को मुझे देखा, तूने मुझे परखा और कुछ भी खोटापन नहीं पाया। क्या मेरे पास भी ऐसी गवाही है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? इस बात को हमको जांचना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर इस समय में सचमुच में हमें से हर एक के विश्वास को देखना चाहते हैं या परख रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर बात राजा दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, जबकि ये पुराने नियम का जन है और उसके पास ये गवाही है, तो हमारे पास में कैसी गवाही होनी चाहिए, इसको हमको जांचना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 39 के 1 पद में, भजन संहिता 39 के 1 पद में लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए हुए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैंने कहा मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा। सचमुच में मेरे प्रियो, हमको अपने चाल चलन की आज चौकसी करनी चाहिए या करनी है, क्योंकि अंतिम दिनों में यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहना चाहते हैं या इन अंतिम समयों में हम पूरी रीति से परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो हमको अपने जीवन की आज चौकसी करनी पड़ेगी और हमको अपने जीवन में देखना पड़ेगा कि हे परमेश्वर, मुझको मेरे जीवन में दिखा कि कमी कहाँ है, कहाँ घटी है, ताकि हम उस परमेश्वर के प्रेम में और बढ़ सके, उसके समर्पण में और बढ़ सके। ये समय परमेश्वर ने हमें इसीलिए दिया है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन को जांचें। और परमेश्वर सचमुच में चाहते हैं कि उसकी कलीसिया, उसके बुलाए हुए लोग, उसके चुने हुए लोग और भी खरे हो और भी पवित्र हो जाएं, या इस समय या आने वाली घटनाओं का सामना करने के लिए पूरी रीति से वो दृढ़ हो जाएं, विश्वास में इतने बढ़े रहें कि हम इसका सामना कर सकें। इसीलिए जो हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय को फिर से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 36 पद।
इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसलिए परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है कि हम आने वाली घटनाओं से बच सकें और परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन सकें। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये दिन को दिया, ये इस घड़ी को हम देख रहे हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे विश्वास और बढ़ता चले जाए और हम विश्वास में दृढ़ हो जाएं। इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसलिए मेरे प्रियो, हमको बहुत गंभीरता के साथ आज अपने जीवन को जांचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम अपने विश्वास में कहाँ पर हैं। क्या हम विश्वास में बढ़ते चले जा रहे हैं? क्या हम अपने समर्पण में, क्या हम परमेश्वर की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? क्योंकि वो अपने लोगों को ही लेने आने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर आज हम में से हर एक से आह्वान कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को और भी बहुत गंभीरता के साथ जांचें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि वो हमको जांचे। इसलिए देखिए, बहुत सुंदर बात पौलुस प्रेरित कहता है पहला कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 और 5 पद, 3 और 4 पद को पढ़ लेंगे। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। देखिए, यहाँ पे पौलुस प्रेरित कह रहा है कि 4 पद में, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता हूँ, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से बार हमें अपने जीवन में दोष नजर नहीं आता और दूसरों का ही दोष हमें नजर आता है, परंतु हम अपने जीवन को नहीं जांचते। परंतु परमेश्वर अपनी आत्मा में होकर पौलुस प्रेरित के द्वारा कह रहा है कि मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता हूँ, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम सच्चे हृदय से, पूरे हृदय से परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर को देंगे कि हे परमेश्वर तू मुझे परख, तो परमेश्वर सचमुच में हमें परखेंगे और हमारे मन की छुपी हुई गुप्त बातों को जानने वाले परमेश्वर जरूर ही हमारे जीवन की कमियों और घटियों को दिखाएंगे, ताकि हम इस संसार में रहते हुए इस समय का सामना कर सकें, विश्वास में बढ़ सकें और जैसा हमने पढ़ा उस परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के योग्य बन सकें और विश्वास में बढ़ते चले जाएं। यही परमेश्वर की इच्छा है आज मेरे लिए और आपके लिए, कि हम सब परमेश्वर के नजदीक उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहें, उसके बलवंत हाथों के नीचे रहें, ताकि इस परिस्थितियों से, आने वाली घटनाओं से हम बच भी सकें और उस महान परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के एक दिन योग्य बने। इसीलिए परमेश्वर ने सचमुच में, परमेश्वर हम में से हर एक के विश्वास को इस समय परख रहे हैं कि हमारा विश्वास कैसा है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 1 का 3 पद से पढ़ेंगे, 3 से 8 पद तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। आज 7 पद से पढ़ लीजिए। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास
जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। बस देखिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। मेरे प्रियो, हमें सारे के पास में विश्वास है और हम इस वचन पर विश्वास करते हैं या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। परमेश्वर आज हमें से हर एक को विश्वास को परख रहे हैं और इन परिस्थितियों में कि हमारा विश्वास कैसा है, और परख रहे हैं और हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं कि हम सचमुच में विश्वास में बढ़ते चले जाएं। क्योंकि इब्रानी 11:6 में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें वो विश्वास चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। और याकूब की पत्री में लिखा है 3 अध्याय में कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। जो हमारे पास में विश्वास यदि वो हमारे कर्म में यदि नजर नहीं आता तो विश्वास किसी का उद्धार नहीं करा सकता, ऐसा लिखा है। और वो विश्वास व्यर्थ है। आज विश्वास तो हर कोई करता है, लेकिन जो विश्वास परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं, क्या वो विश्वास हमारे पास में है? ये आज हमको अपने जीवन में अवश्य ही जांचना चाहिए कि क्या मेरे पास में वो विश्वास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और इब्रानी 11 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत लोगों के विश्वास का वर्णन है कि उन्होंने कैसे विश्वास में होकर, विश्वास के जीवन में चलकर परमेश्वर को प्रसन्न किया। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम भी, मैं और आप, विश्वास में बढ़े और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चले, ताकि एक दिन परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास से भी प्रसन्न हो और उसकी इच्छा, उसकी योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो सके। यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में चिताते चले आए हैं इन बातों को, जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इन बातों को परमेश्वर पहले से बताते चले आए हैं और आज हम उसको अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। इसी को पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को पत्र लिखते समय कहते हैं, 1 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 1 से 5 पद तक पढ़ेंगे। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। देखिए, यहाँ पे पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को लिखते समय कह रहा है कि यह स्मरण रख कि अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे करके। और आज हम उस समय को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख रहे हैं, अपने चारों ओर देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जिन बातों की प्रतिज्ञा किया है, जिन बातों को आदि से बताते चले आ रहा है कि अंतिम दिनों में कैसी कैसी घटनाएं होंगी, और आज उन घटनाओं को हम अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं। और यहाँ पे वो कह रहा है कि अंतिम समयों में कठिन समय आएंगे। और यहाँ पे कुछ बातों का पौलुस प्रेरित वर्णन कर रहा है और 5वें पद में कह रहा है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। मतलब यदि हम ये बातें जो जिसके विषय में लिख रहा है वो परमेश्वर के लोगों के विषय में लिख रहा है कि क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत गंभीरता के साथ, बहुत सच्चाई के साथ
हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए कि कहीं ये बातें मेरे जीवन में तो नहीं है। एक एक बात पे हमको आज विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि परमेश्वर कहीं ये बात मेरे जीवन में तो नहीं है, ये बात मेरे जीवन में तो सत्य नहीं हो जा रही है। ये इन बातों का जिसका वर्णन यहाँ पे हुआ है, यदि ये बातें मेरे जीवन में है मेरे प्रियो, और यदि हम भक्ति का भेष धरते हैं, यदि हमको लग रहा है कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या हम परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, और यदि ये बातें हमारे जीवन में भी पाई जाती हैं, मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आह्वान करना चाहते हैं। आज वो समय है कि हम सचमुच में परमेश्वर के चरणों में दीन हो और अपने जीवन की चौकसी करें कि हमारे जीवन क्या सचमुच में वो, हमारे जीवन में वो क्या वो सत्य पाया जाता है, क्या वो सच्चाई पाई जाती है, क्या हम जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं क्या हम उसके साथ वैसे ही चलते हैं, क्या हमारा विश्वास वैसा है, और क्या हम उसके साथ बने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम विश्वास में बढ़ते ही चले जाएं, क्योंकि वही हमको आने वाले समयों में स्थिर करेगा और वही हमको आने वाले समयों में बचाएगा भी। और यदि हम विश्वास में नहीं बढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन में ये हमसे आह्वान करना चाहते हैं कि आज हम अपने जीवन की चौकसी करें और अपने जीवन को जांचें कि हमारा जीवन कहां पर है। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 31 पद। देखिए यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार आह्वान कर रहा है आज कि हम अपने जीवन को जांचें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और परमेश्वर को बोलें, हे परमेश्वर तू मुझको जांच, तू मुझको परख, कि मैं अपने जीवन की उन हर एक बातों को देख सकूं और सचमुच में आपके सन्मुख में नम्र हो सकूं, दीन हो सकूं। यही परमेश्वर की इच्छा है। यहाँ पे लिखा है यदि हम जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है, अपनी अनंत आशा के लिए बुलाया है, ये सुंदर विश्वास दिया है, सुंदर जीवन दिया है, वो इसलिए दिया है कि वो चाहता है कि हम एक दिन संसार के साथ दोषी ना ठहर जाएं, परंतु हम पूरी रीति से परमेश्वर के साथ चलें। और जब हमारा यहाँ का सफर खत्म हो, जब हम यहाँ पे अपनी आंखें बंद करें या परमेश्वर का आगमन हो जाए, तो हम उस महान परमेश्वर के सन्मुख पाए जाएं, उसकी उपस्थिति में पाए जाएं। यही मेरी आशा है, यही आपकी भी आशा है कि हम एक दिन परमेश्वर को अपने आंखों से देखना चाहते हैं और इसीलिए हम विश्वास में आगे हर दिन प्रतिदिन उसके पीछे चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने आप को जांचें। आज कहीं ऐसी कोई बात हमारे जीवन में अभी भी तो नहीं है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, और यदि ऐसी कोई बात हमारे जीवन में है तो मेरे प्रिय परमेश्वर की इच्छा है कि हम आज उसको मान लें, उसको छोड़ दें और परमेश्वर के सन्मुख और करीब आ जाएं और उसके चरणों में झुक जाएं, क्योंकि आने वाला समय और भी बहुत कठिन होगा और भी भय दिलाने वाला होगा। लेकिन परमेश्वर जो हर एक बातों को जानते हैं, जो हर एक बातों को जानते हैं, जो हर एक परिस्थिति को जानते हैं, आने वाली समयों की बातों को जानते हैं, वो आज हमसे ये आह्वान कर रहे हैं कि हमारा विश्वास और बढ़े, हम विश्वास में और उड़ जाएं, हम विश्वास में और दृढ़ हो जाएं। लूका रचित सुसमाचार में के 17 अध्याय में चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमारा विश्वास को बढ़ा। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 5 और 6 पद में, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। बस देखिए यहाँ पे
चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह से कहा हमारा विश्वास को बढ़ा। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी हमें भी यही करना है कि हमें परमेश्वर के चरणों में आना है और परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर, तुम मेरा विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर पिता, कि मैं आपके साथ बना रह सकूं, आपके संग संग चल सकूं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर की ही इच्छा है कि हम विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं और अपने विश्वास में निरंतर उठते चले जाएं और अपने जीवन की चौकसी करें कि क्या मेरे पास में वो जीवन है जो परमेश्वर जिसको देने वो आए। क्या मेरे पास में परमेश्वर का जीवन है? इसको हमको जांचना है आज अपने जीवन में। नीति वचन उसके 16 अध्याय उसके 17 पद में भी यही बात को परमेश्वर की आत्मा हमसे कह रही है। नीति वचन उसका 16 उसका 17 पद, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वो अपने प्राण की भी रक्षा करता। इसी का 19 का 16 पद भी पढ़ लेंगे। जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। देखिए, परमेश्वर की आत्मा बार बार हमसे आह्वान कर रही है। यहाँ पे लिखा है 16 के 17 पद में, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। और 19 के 16 पद में लिखा है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। मेरे प्रियो, सचमुच में हमको यदि परमेश्वर के साथ में चलना है, यदि उसके विश्वास में बने रहना है, तो आज हमको अपने चाल चलन की चौकसी करनी पड़ेगी। और यदि हम अब तक अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत हैं, यदि अपने चाल चलन की हम चौकसी नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है कि हम अपने चाल चलन की चौकसी करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि वो परमेश्वर हमारी चौकसी करे, वो परमेश्वर हमें जांचे, वो परमेश्वर हमें परखे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है। भजन 139 में हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद कहता है कि तू मेरा उठना, तू मेरा बैठना, तू मेरे विचार, तू मेरा सब कुछ जानता है, मैं तुझसे भाग कर कहाँ जाऊँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है, वो हमारी हर एक बातों को जानता है। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में पूरी रीति से आज सौंप दें और उसे कहें, परमेश्वर तू मुझे जांच, तू मुझे परख, कि मैं अपने जीवन को जांच सकूं, कि मैं अपने जीवन के उन बातों को जान सकूं जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूं और जो मुझे आपके प्रेम में बढ़ने से रोक देगी, जो मुझे आपके सन्मुख खड़े होने से रोक देगी, जो मुझे आपके योग्य बनने से रोक देगी। इसलिए सचमुच में प्रियो, हमें यही प्रार्थना करना चाहिए आज पूरे हृदय की सच्चाई के साथ। जैसे हमने देखा राजा दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर तू मुझे परख और तू मुझे जांच, ताकि सचमुच में अनंत में हम उस परमेश्वर के योग्य ठहर सकें। और यदि आज हम अपने आप को नहीं जांचेंगे तो अनंत में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ जाएगा। और जिस विश्वास को हम लेकर चल रहे हैं कि एक दिन हम परमेश्वर को देखेंगे, मेरे प्रियो, कहीं हमारे साथ धोखा ना हो जाए और जब हमारी आंख बंद हो, बहुत सी बार मैं इस अपने जीवन में इस बात को सोचता हूं और बहुत गंभीरता के साथ सोचता हूं कि यदि आज मेरी आंखें बंद होगी तो मैं कहाँ होऊंगा। इसीलिए परमेश्वर, यदि हमारा जो विश्वास है कि हम एक दिन परमेश्वर के पास होंगे या एक दिन परमेश्वर के पास जाएंगे, क्या हम उस योग्य आज हैं? परमेश्वर ये चाहता है कि जब हमारे इस संसार में हम हैं तो हम उसकी योग्य अभी बने, हमारी तैयारी अभी हो, ताकि जब हम पूरी रीति से तैयार हो जाएं या परमेश्वर का आगमन हो जाए तो हम उसके साथ चले जाएं। परमेश्वर के वचन में बार बार इस बात का आह्वान करता है परमेश्वर हम सबों से कि हम अपने जीवन को जांचें और अपने जीवन को परखें। पौलुस कुरिन्थियों को कलीसिया को लिखते समय कहता है 2 कुरिन्थी 13:5 में कि अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, क्या तुम ये नहीं जानते। 2 कुरिन्थी उसका 13:5 पद, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो
क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले। पर मेरी बस आशा बस बस देखिए, यहाँ पे भी परमेश्वर की आत्मा हमसे कह रही है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यही नहीं जानते कि मसीह यीशु तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हाँ मेरे प्रियो, हमें शहरी की यही आशा है कि हम अपने विश्वास में बढ़ते चले जाएं और एक दिन हम निकम्मे ना निकल जाएं। और यदि हम आज अपने विश्वास को नहीं जांचेंगे परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वचन जो दर्पण है, परमेश्वर जो प्रकाश है, वो आज हमको हमारी हर एक बातों को दिखा सकते हैं कि हमारे जीवन में कहाँ पे कमी है, कहाँ पे बुराई है, वो आज परमेश्वर हमें दिखा सकते हैं। यदि हम अपने आप को पूरी सच्चाई के साथ परमेश्वर को सौंपेंगे कि हे परमेश्वर तू मुझे जांच, तू मुझे परख। और यदि हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुम्हारे संग संग होकर चलूंगा, तुम्हारे संग संग रहूंगा। तुम्हें जो हमने पढ़ा भजन 121, भजन 91 को लोग कई बार हम पढ़ते हैं और कोट भी करते हैं और उसके विषय में मनन भी करते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, और सचमुच में परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे यदि हम अपने विश्वास को परखते रहेंगे। हर दिन अपने विश्वास को परखेंगे, हर दिन अपने जीवन को जांचेंगे और परमेश्वर से कहेंगे हे परमेश्वर मेरी कमी, मेरी घटी को आप दिखाइए कि मुझ में कहाँ कमी है, मुझ में कहाँ घटी है। वो परमेश्वर अवश्य ही हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें अपने जीवन को और भी गहराई से जानने में परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे कि हमारी कमी कहाँ है, हमारी घटी कहाँ है। और आने वाले दिनों में जबकि दिन और बुरे हो जाएंगे और समस्याएं आ जाएंगी और परेशानियां आएंगी और विपत्तियां आएंगी, हम उसमें घबराएं नहीं, परंतु हमारा विश्वास दृढ़ रहे और हम दृढ़ता से उसके पीछे चले, पूरे विश्वास में बढ़कर। इसलिए परमेश्वर ने आज ये समय हमें दिया है कि हम अपने जीवन को जांच लें और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए और उसके बलवंत हाथ के नीचे आ जाए, उसकी उपस्थिति में आ जाए, सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में आ जाए। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में हम उसकी उपस्थिति हमारे जीवन को पूरी तरह से भर ले और हमें विश्वास बढ़ता ही चला जाए। आत्मा का जीवन, परमेश्वर की आत्मा का जीवन, परमेश्वर की आत्मा के फल हम में लगते ही चले जाएं ताकि हम बुरे दिनों का सामना कर सके। आने वाले दिन जो और भी बुरे होने वाले हैं, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि आने वाले दिन और भी बुरे होते चले जाएंगे और भी भय का माहौल होगा और भी संकट होंगे और भी विपत्तियां होंगी, परंतु परमेश्वर चाहता है कि उन विपत्तियों के बीच में भी हमारा विश्वास बढ़ा रहे और हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहें, उसके छाए हुए स्थान में रहें और अपनी दृष्टि हम ऊपर लगा के रहें। जैसा हमने पढ़ा कि जब तुम ये बातें होते देखो तो अपनी दृष्टि ऊपर की ओर लगाना। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी सहायता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से आएगी और कहीं से नहीं आ सकती। इसलिए हमको बहुत ही जांचना चाहिए और भी विश्वास में बढ़ना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात परमेश्वर ने पहली पुस्तक में अपने, जो कि अय्यूब की पुस्तक है, उसमें हम पढ़ते हैं पहले अध्याय में, अय्यूब की पुस्तक उसके पहला अध्याय उसके 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 9 और 10 में हम पढ़ते हैं। अय्यूब जो कि पहली किताब है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी, जो लिखी गई, और उसमें हम पढ़ते हैं पहला अध्याय उसका 9 और 10 पद। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर बात हम पढ़ते हैं। पहले ही पुस्तक में, पहले ही अध्याय में परमेश्वर ने बहुत सुंदर बात यहाँ पे कहा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ भी उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा?
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यदि हम परमेश्वर के संग संग हैं, यदि पूरी समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ उसके संग संग चल रहे हैं, तो परमेश्वर ने मेरे और आपके चारों ओर बाड़ा बांधा है। यहाँ पे लिखा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में 3 बाड़ा बांधा है। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए और जो बाड़ा परमेश्वर ने हमारे जीवन में बांधा हुआ है उसको हमको रखवाली करना है अपने विश्वास के द्वारा कि और ये विश्वास करना है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे और यदि हम पूरी पवित्रता के साथ, पूरी सच्चाई और पूरी खराई के साथ परमेश्वर के संग संग चलेंगे, तो परमेश्वर निश्चय ही हमें बचाएंगे। और लेकिन हम यदि कहीं निश्चिंत हो जाएंगे, तो जैसा हमने पढ़ा कि जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत हो जाता है वो मर जाता है। मेरे प्रियो, कहीं हम अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत ना हो जाएं और जो बाड़ा परमेश्वर ने बांधा है वो कहीं टूट ना जाए। नीति वचन 24 अध्याय देखिए, यहाँ पे ऐसी एक बात को हम पढ़ते हैं। नीति वचन 24 अध्याय उसका 30 पद और 31 पद। मैं आलसी के खेत के पास और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए और वह बिच्छू पेड़ों से ढक गई है और उनके पत्थर का बाड़ा गिर गया। देखिए, कहीं हमारे जीवन में भी आलसपन ना आ जाए, हम निश्चिंत ना हो जाएं अपने जीवन के प्रति, अब अपने जीवन के चौकसी करने के प्रति हम निश्चिंत ना हो जाएं या आलस ना आ जाए हमारे जीवन में। यहाँ पे लिखा है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ बढ़ गए हैं और वो बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे यही बात करना चाहते हैं कि हम अपने जीवन को और भी बहुत गंभीरता के साथ, बड़े विश्वास के साथ जांचें कि हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं कि नहीं। कहीं हमारे जीवन में आलसपन तो नहीं आ गया या कहीं हमारे जीवन में सुस्ती तो नहीं आ गई। इसी को हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार को, जहाँ से हमने शुरू किया था। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, इसके 34 पद में लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारे पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ मेरे प्रियो, हमको सचमुच में अपने जीवन को आज जांचना है कि कहीं हमारा मन भी खुमार से तो नहीं भर रहा है या मतवालेपन से तो नहीं भर रहा है या इस जीवन की चिंताओं से कहीं सुस्त तो नहीं हो गया। और यदि ऐसा हो गया है तो परमेश्वर आज मेरे और आपको विश्वास में बढ़ाना चाहते हैं कि हम और भी विश्वास में बढ़ जाएं और भी परमेश्वर के करीब आ जाएं, ताकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से और मेरे जीवन से पूरी हो जाए। हमने पढ़ा पहला पत्रस 1 अध्याय में कि वो सुंदर आशा परमेश्वर ने हमें दी है, वो आशा हमारी पूरी हो जाए जब हम उस परमेश्वर के सन्मुख खड़े हों, जब हम न्याय के सन्मुख, न्याय आसन में खड़े हों, तो परमेश्वर को हमारे विरोध में कोई बातें ना मिले। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है और हमारे विश्वास को परख रहा है, ताकि हमारे पास भी वो परखा हुआ विश्वास आ जाए जो हम इब्रानी 11 में पढ़ते हैं। उन सबों के विश्वास के विषय में उन सबों का विश्वास परखा हुआ विश्वास था, इसलिए उन सब का नाम उस जगह पर आ पाया। परमेश्वर आपसे और मेरे से भी यही चाहता है कि हमारे पास भी वो परखा हुआ विश्वास हो जो नाशवान सोने से भी बहुत अधिक बहुमूल्य हो। इसलिए आज परमेश्वर ने मुझको और आपको ये समय दिया है कि हम बहुत ही गंभीर हो जाएं और परमेश्वर के सन्मुख आ जाएं। एक वचन को और पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय
का 11 और 12 पद पढ़ लेंगे। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। बस देखिए, यहाँ पर भी परमेश्वर की आत्मा हमसे यही कह रही है कि समय को पहचान कर, जो समय हम आज देख रहे हैं अपने चारों ओर, जो माहौल को देख रहे हैं, वो कह रहा है कि अब उसको पहचान कर, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब तुम्हारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन में, ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हाँ मेरे प्रियो, आज सचमुच में यदि हम निश्चिंत हैं तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम नींद से जागें और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें पूरी रीति से, और प्रभु यीशु को पहन लें, पूरी रीति से परमेश्वर को पहन ले, उसका स्वभाव हमने आ जाए। यही परमेश्वर की इच्छा है, और यदि हम ऐसा करते रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर मुझे और आपको, चाहे कैसे भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उसके वचन में, उसका वचन सत्य है और वो परमेश्वर सत्य है, उसका वचन सत्य है, वो कभी टल नहीं सकता। और परमेश्वर हमें से यही, हम मेरे जीवन से और आपके जीवन से यही चाहता है कि हम विश्वास में और बढ़ जाएं। हम इन बातों को जो हो रही हैं इनमें ना घबराएं, परंतु विश्वास में बढ़ते चले जाएं, विश्वास में दृढ़ होते चले जाएं। और एक वचन को और देखेंगे जो कि पाया जाता है दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय में। यहाँ पर एलीशा और उसके दास का वर्णन है। दूसरा राजा 6वां अध्याय उसका 15 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सुंदर बात है 15 पद से। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे भी अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब बस यहाँ पे हम देखते हैं कि एलीशा का दास जो टहलुआ, जो बहुत घबराया हुआ था, भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठकर निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों समेत और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और तब वो बहुत घबरा कर कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हम क्या करें? वैसे ही आज भी माहौल है, चारों तरफ डर का माहौल है, वायरस के डर का माहौल है, और परंतु परमेश्वर हमसे कहता है कि हम ना डरें इसमें। इसका एलीशा ने कहा, मत डर। तब एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर को कहा कि हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें को खोल दिया, और तब वो देखा, और जब देखने लगा तो क्या देखा, जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको भी इस समय में घेर रखा है। हमें भी यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, मेरे विश्वास की आंखों को खोल कि मैं इसको देख सकूं और पूरा विश्वास कर सकूं कि परमेश्वर आपने मुझे घेरा हुआ है, आपने मुझे बचा के रखा है, और चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, चाहे कैसे भी संकट क्यों ना आ जाए, परमेश्वर आप मेरे संग रहेंगे। यदि हम अपने जीवन को चौकसी करते रहेंगे, यदि हम पूरे पवित्रता, पूरी सच्चाई के साथ परमेश्वर के संग संग चलेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर निश्चय ही मेरी और आपकी सहायता करेंगे, मुझे और आपको और भी विश्वास में बढ़ाते जाएंगे, ताकि हम आने वाले समय में
हर एक विपत्ति का सामना कर सकें, उससे घबराएं नहीं। परंतु परमेश्वर यदि हमारे जीवन में दुखों को लाता भी है तो इसलिए लाता है कि हम और भी खड़े हो जाएं और भी परमेश्वर के चरणों में, उसके चरणों में दीन हो जाएं, उसके चरणों में झुक जाएं। आज हम अपने जीवन को चौकसी कर लें ताकि अनंत में हम परमेश्वर के साथ रहें और अनंत में हमको हानि ना उठाना पड़े। और जो हमारी आशा है वो एक दिन पूरी हो कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत अनंत हम उस परमेश्वर के साथ रहेंगे और उस परमेश्वर को, उस पवित्र परमेश्वर को अपनी आंखों से देखेंगे। सुंदर विश्वास परमेश्वर ने हम सबों को दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सचमुच में परमेश्वर हम सबों की सहायता करे कि हम अपने जीवन की चौकसी करें और निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, विश्वास में आगे बढ़ें, प्रतिदिन विश्वास में आगे बढ़ें और अपने जीवन को निरंतर चौकसी करें। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के लिए। और एक गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ। भाई एक गीत को सुनेंगे। ये गीत परमेश्वर के दुखों, प्रभु यीशु मसीह के दुखों का वर्णन है कि जो उसने हमारे लिए सहा क्रूज पर, कि हम और भी विश्वास में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर ने वो दुख को हम हमारे लिए इसलिए सहा कि हम नाश ना हो परंतु हमें अनंत जीवन मिले। ये परमेश्वर की इच्छा थी। इसलिए आइए इस गीत के द्वारा भी परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। और जब हम इस गीत को सुनेंगे तो और भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें कि वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से काम करें और हमारे विश्वास को और बढ़ाए। कैसा दर्द होगा
जो तूने सही, हकदार उनका मैं था। जिल्लत जो तूने सही, हकदार उनका मैं था। वो कैसा होगा, वो कैसी पीड़ा होगी, वो कैसा होगा, वो कैसी पीड़ा होगी। जो वतन में कोड़ों से सही, वो कैसा होगा, वो कैसी पीड़ा होगी, वो कैसा होगा, वो कैसी पीड़ा होगी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए भी। और सचमुच में मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर के प्रेम की ओर निरंतर देखना चाहिए, और कि कैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और वो कितना प्रेम हमसे करते हैं। सचमुच में वो, यदि आप क्रूस की कथा पर यदि मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कितना प्रेम किया है। और परमेश्वर यही चाहते हैं, आज भी वो आज भी प्रेम करते हैं, और ये चाहते हैं कि हम, मेरा और आपका विश्वास निरंतर बढ़ता ही चले जाए। हम कहीं विश्वास में डगमगा ना जाए कि परमेश्वर का दुख उठाना, प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना हमारे जीवन में व्यर्थ ना हो जाए। और इसीलिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज का दिन दिया, और आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों से बात किया है। हम वचनों पर और भी मनन करें, और भी बहुत गंभीरता के साथ, बहुत गहराई के साथ अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर को दें, कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना सचमुच में मेरे और आपके जीवन से पूरी हो सके। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए, जिसे आपने हमें सहजे के जीवन में दिया है परमेश्वर पिता, कि हम आपके चरणों में एक बार फिर से आ सके और आपकी वचनों में से परमेश्वर आपकी इच्छा को जान सके। प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने हमारी सहायता करी, आपका धन्यवाद देता हूँ। महिमा के गीतों को गाने में आपने हमारी सहायता करी, मेरी सहायता करी, आपका धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह हमें से हरेक की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, कि हम और भी प्रतिदिन उस विश्वास में बढ़ते चले जाएं, विश्वास में दृढ़ होते चले जाएं मेरे महान प्रभु, ताकि जैसा आपने आपके वचन में कहा, आपके वचन में पढ़ा कि आने वाले समय में का हम सामना कर सके और आपके सम्मुख खड़े होने के योग्य बन सके। प्यारे प्रभु, इसलिए आपने ये समय हमें दिया है परमेश्वर पिता, इसलिए बहुत गंभीरता के साथ अपने आप को जांचते हुए प्रतिदिन मेरे महान परमेश्वर आपके पीछे चलने में हमें से हर एक की सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप सचमुच में सहायता करते हैं परमेश्वर पिता, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर, सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा मुझे पुकारो और मैं सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। प्यारे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं ऐसे सुंदर प्रेम के लिए प्यारे पिता, जो आपने हमसे किया है परमेश्वर। आपने हमें हे पिता हे अब्बा कहने का अधिकार दिया है प्यारे प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, आपने हमें अपना पुत्र बनाया है, अपनी पुत्री बनाया है। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मैं होकर आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस महान प्रेम के लिए परमेश्वर पिता। ये तो मनुष्य क्या है परमेश्वर प्रभु, कुछ भी नहीं है प्यारे प्रभु, हम आपके साथ कुछ भी नहीं प्यारे पिता, परंतु प्रभु फिर भी आपने हमसे प्रेम किया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हमसे हरेक प्यारे प्रभु सहायता कीजिए, जितने भी इसको सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सबों की सहायता कीजिए प्यारे प्रभु, कि प्रभु हम और भी विश्वास में बढ़ सके और भी विश्वास में दृढ़ होकर खड़े निकल सके परमेश्वर पिता।
हमारे पास जो परखा हुआ विश्वास हो परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना है और ये समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे भी हम से हर एक को जितने सुन रहे हैं सबों को, सारी कलीसिया को परमेश्वर पिता आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ, आपकी सुरक्षा के बाड़े में सौंप देता हूँ परमेश्वर पिता। आपने हर एक को संभाला हुआ है, आपको धन्यवाद देता हूँ। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु आपके नाम से मांगता हूँ, सुनिए आमीन। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े आराधना में। परमेश्वर आप सबों की सहायता करें और आने वाले समय में, आने वाले हफ्तों में परमेश्वर हम सबों को संभाल के रखें। इसी तरह हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे को और भी विश्वास में उठाएं, और ताकि हम सब जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आप सभी को जय।